कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे मानव शरीर की। मानव शरीर अपने आप में एक दुर्लभ होता है। मानव को ही सबसे बढ़िया श्रेष्ठ योनि कहा जाता है। जीने की कला क्या है? जीने की कला है कि भगवान ने आपको एक मानव बनाया है, तो मानव के उस शरीर के हर हिस्से की हम देखभाल करें, पूरी तरह से उसका ध्यान रखें, तभी जाकर के हम एक सर्वश्रेष्ठ जीवन हम जी सकते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे दंत चिकित्सा की। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल डेंटिस्ट सर्जन डॉक्टर मोहित कौशिक। मोहित जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दांतों के बारे में। देखा जाता है कि अक्सर लोग दांतों के बारे में इतना जागरूक नहीं होते। भारत में कहा जाता है कि हर दूसरे की दांत जो है वो खराब है। ऐसा क्यों होता है? जी, इसकी मेन दिक्कत ये है कि भारत के लोग अभी इस चीज़ के बारे में इतना जागरूक नहीं है, इतना अवेयर नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से अभी यहाँ पर जनरल चेकअप का, रूटीन चेकअप का इतना रिवाज नहीं है। तो जब तक लोगों को एक्सट्रीम पेन ना हो जाए, ज़्यादा पेन ना हो जाए, लोग खुद ही घर पे अपने आप को पेन किलर्स लेकर, दवाइयाँ लेकर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ये दिक्कत है यहाँ के लोगों। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों को कई बार बहुत से शायरों ने मोतियों की माला से भी उसकी तुलना की है दांतों की। दांत केवल संरचना मात्र नहीं, सफेद रंग की संरचना नहीं है मुंह के अंदर, बल्कि ये आपके सौंदर्य का भी एक बड़ा हिस्सा है। अगर आपके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं तो उसका जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद दांत, उसके कच्चे दूध के दांत आते हैं, फिर उसके पक्के दांत आते हैं। तो किस उम्र में, किस एज में दांतों का चेकअप होना शुरू होना चाहिए? जी देखिए, 1 साल में एक बच्चे का रूटीन चेकअप स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसका क्योंकि अगर आप लेट डिटेक्शन होगा डिजीज़ का, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर लेट डिटेक्शन होगा, अगर आप पेन तक उस डिजीज़ को जाने देंगे और फिर अगर आप बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे तो इससे दिक्कत होगी। इससे दिक्कत क्या होगी? पहला तो ये होगा कि अगर आप पेन में ले जाएंगे डेंटिस्ट के पास बच्चे को, तो उसका पहला इंटरेक्शन डेंटिस्ट के साथ पेन में होगा, तो वो उसके बाद कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहेगा। अच्छा, एक बड़ा लोगों में बहुत सारी, क्योंकि विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का युग है, बहुत सारे ब्रांड्स सामने पड़े हैं, दिन भर टीवी पर टूथपेस्ट के ऐड आपको नज़र आते हैं, आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं एडवर्ट से। लेकिन असल में आपके दांतों को कौन सा टूथपेस्ट चाहिए, कौन सा टूथब्रश चाहिए, वो उन्हें नहीं मालूम होता है। तो ठीक है, आज की दुनिया है। तो इस प्रश्न में आप क्या सुझाव देते हैं कि कैसा होना चाहिए टूथब्रश या कैसा टूथपेस्ट होना चाहिए? जी देखिए, टूथपेस्ट की बात करें तो करीब करीब सभी टूथपेस्ट, मोस्टली सारे एक जैसे होते हैं। उनमें थोड़ा बहुत कंपोजिशन का थोड़ा फर्क होता है ऊपर नीचे, अनलेस एंड अनटिल वो मेडिकेटेड ना हो। मतलब कुछ पेशेंट्स आते हैं कि जी हमें सेंसिटिविटी है, हमें गम प्रॉब्लम है, तो उसमें पेशेंट्स को अलग से मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं नियरली सारी कंपनी के सभी सेम होते हैं। मेन मैटर ये नहीं है कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, मेन है कि हम करें, ब्रश करें। ब्रश हमें कॉमनली मेनली सॉफ्ट ब्रश यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम ब्रश को तेज़ हार्ड यूज़ करेंगे, अच्छे से करेंगे, ज़्यादा घिसेंगे तो दांत ज़्यादा साफ़ रहेंगे, ज़्यादा सफ़ेद दिखेंगे। लेकिन हमारा मकसद दांतों को घिसना नहीं है, हमारा मकसद है खाने को निकालना, फंसे हुए खाने को निकालना। इसलिए हमें हल्का सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। अच्छा, दांतों के मामले में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अगर मैं कोई ड्रिंक लेता हूँ, मुझे मेरे दांतों में जाके लगता है। तो खान पान से पर दांतों पर क्या असर पड़ता है? कौन सा ऐसे ड्रिंक्स हैं, कौन सा ऐसा क्या खाना चाहिए? देखिए, दिक्कत है कि हमारा अमाउंट खाने का इतना मैटर नहीं करता। आप चाहे एक बार में इतना खाएं या इतना खाएं, वो मैटर नहीं है। मैटर है खाने की फ्रीक्वेंसी। अगर आप कम बार खाएंगे, दांतों को साफ़ कर लेंगे तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आप हर 10 मिनट में, 15 मिनट में कुछ खाएंगे, शुगरी खाएंगे, स्टिकी फूड खाएंगे, तो वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, जहाँ तक आहार का सवाल है, आपने खान पान की बात की है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है आजकल। युवा तो मेरे ख्याल से घर का खाना बहुत कम खाते होंगे। अब जबकि
बहुत सारी महामारी में ये बातें चली हैं कि हम प्राचीन भारतीय शैली अपनाएं या जीवन पद्धति अपनाएं, तो इस स्थिति में कौन सा आहार जो है वो हमें बचपन से ही बच्चों को देना चाहिए जिससे उनके दांत मजबूत हो? जी देखिए, अच्छा प्रोटीन वाला आहार, अच्छा कैल्शियम दांतों के लिए, और विटामिन डी। मेनली भारत की पॉपुलेशन विटामिन डी में डेफिशिएंट रहती है जी, क्योंकि वो धूप में निकलना इतना पसंद नहीं नहीं करता। करती। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना दांतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो धूप में नहीं जाता इतना, तो इसलिए सप्लीमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है भारत के लोगों को विटामिन डी के लिए, क्योंकि कैल्शियम जब तक बॉडी में नहीं लगेगा जब तक आप विटामिन डी का सेवन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये अच्छा चीज़ डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि जैसे 1.5-2 साल के करीब महामारी का चल रही है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, तो बहुत सारे चाहे वो उनकी वो उम्र दराज हो या युवा हो, उन्हें भी बहुत सारी मतलब कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रस्त रहते हैं। उन पर इतना नहीं ध्यान हुआ, उसमें दांतों की बीमारियां भी साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तीसरी लहर आने की शंका है और थोड़ा सा गैप मुझे लगता है कि 3-4 महीने का, हालांकि ये निश्चित नहीं है कि तीसरी लहर आएगी भी या नहीं, क्योंकि लेकिन ये थोड़ा सा समय मुझे लगता है राहत भरा है। तो इन राहत भरे समय में क्या करना चाहिए जिनको दांतों की प्रॉब्लम है? जी, सबसे पहले तो क्योंकि ये राहत भरा समय है, अभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि थर्ड वेव आएगी, तो क्योंकि अभी थोड़ी स्थिति स्टेबल है तो हमें इस स्थिति में अभी जाकर अपना दांतों का चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो छोटा सा ना पता हो इंसान को, तो क्योंकि हमें थर्ड वेव आने के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद बाहर ना निकलना पड़े एक्सट्रीम केसेस में के, तो उसको पहले ही ट्रीट कर लेना। कुछ छोटी समस्या हो तो ये अभी गोल्डन चांस है इस चीज़ के लिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे कि देश में बीपी के, मधुमेह यानी शुगर के, हार्ट डिसीज़ को लेकर के बहुत से संस्थाएं हैं जो अवेयरनेस अब कैंपेन चलाती हैं। सरकारें भी बहुत सारे आंकड़े जारी करते हैं कि साल में इतना हो गया, लेकिन दांतों के अवेयरनेस के बारे में कोई अभियान मुझे नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, इस चीज़ की कमी है हमारे देश में। दांतों को लेकर भी हमें जागरूक करना चाहिए लोगों को, क्योंकि दिक्कत ये है, अगर हम जल्दी ही उम्र में अगर अपने दांत खो देते हैं लोग, वो खाने को ढंग से चबा नहीं पाते, जबकि ऐसा है कि खाने का डाइजेशन यहाँ से मुंह से हमारे स्टार्ट हो जाता है। अगर उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो बॉडी को उसका न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी कैसे, सारे ऑर्गन्स कैसे सही रहेंगे बिना न्यूट्रिशन के। तो इसलिए दांतों के लिए भी जागरूक करना होना, सबको करना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रश को कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम परिवारों में देखते हैं कि जब तक ब्रश पूरी तरह से, मतलब जिसे आप कहते हैं डैमेज नहीं हो जाता, या वो जिसे हम कहते हैं कि बिखर नहीं जाता, तब तक लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ब्रश को इस तरीके से यूज़ ही नहीं करना चाहिए कि वो बिखर जाए। जी, इसका मतलब ये है कि वो दांतों को बहुत ज़्यादा उम्मीद से, मतलब जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा घिस रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल टूथब्रश की लाइफ 3 से 4 महीने रहती है, क्योंकि उसके बाद उसमें काफ़ी बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है, इसलिए उसके बाद उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको ऐसी स्थिति में भी नहीं लाना चाहिए कि उसके सारे ब्रिसल्स, जो बाल उसके होते हैं सारे, वो बिखर जाएं। इसका मतलब वो दांतों को ज़्यादा हानि पहुँचा रहे हैं। अच्छा, बच्चों के बारे में जैसे उनके पहले दूध के दांत निकलते हैं, फिर वो उतरते हैं, फिर नए आते हैं, तो बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी उनका रूटीन टेस्ट कराएं, उनका सीवियर होने से पहले उनको दिखाएं, ताकि वो सीवियर होने के बाद वो परमानेंट टीथ जो कि नीचे आते हैं, मिल्क टीथ के बाद आते हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए उनको मिल्क टीथ को पहले ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, किसी को हल्का फुल्का दांत में दर्द हो तो मतलब घर में रह कर के लोग अक्सर टेबलेट्स खा लेते हैं या कुछ ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका असली सही उपचार क्या है? देखिए, उसका सही उपचार ये है कि मान लो दर्द किसी को रात में हुआ, ठीक है, तो उस टाइम तो वो दवाई ले सकते हैं एक बार को, लेकिन जल्द से जल्द उनको डेंटिस्ट को वो दिखाना चाहिए, क्योंकि वो खुद बाहर से देख के नहीं बता सकते कि दांत के नीचे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है, वो डॉक्टर ही बता सकता है। तो आप रात को पेन किलर ले लें, एक सो जाएं, लेकिन सुबह उठकर जल्दी से किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि दांतों के बारे में भारत के लोग बहुत अवेयर हों, जैसा कि विदेशों में आप देखते हैं कि चाहे वो कितने बड़े मॉल हो, सबसे पहले आपको डेंटिस्ट का एक बोर्ड नज़र आएगा। वहाँ डेंटिस्टों से अपॉइंटमेंट लेनी बहुत मुश्किल है और वो भारत से कहीं ज़्यादा महंगे भी हैं,
जी। दांतों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन भारत में चलाई जानी चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए? जी, इसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना, दांतों के बारे में जागरूक करना चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि भारत के लोगों का मानना है कि दांत बाकी ऑर्गन्स जितने इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो लोगों को ये जागरूक करना चाहिए कि वो क्यों ज़रूरी है बाकी ऑर्गन्स की तरह। हमारे डेंटल की एसोसिएशन और सारे कोशिश करते हैं, वो सारे सेमिनार करते हैं, काफ़ी कैंप्स लगाते हैं, तो ये चीज़ें करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो डॉक्टर मोहित कौशिक ने बेहतरीन ढंग से बताया कि दांतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह आप शरीर के बाकी बीमारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, वह दांतों के बारे में भी आपको उतना ही अलर्ट रहना है। और ख़ास तौर पर भारतीयों को दांतों के बारे में, अपने दांतों की चिकित्सा के बारे में, दांतों को सुंदर बनाए रखने के लिए उन्हें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।